अनिल ने गुलाब सिंह के कहने पर रिया को किडनैप कर लिया है, क्योंकि सूरज अपनी आईएएस की पढ़ाई छोड़ने को तैयार नहीं था। इसी वजह से अब बेचारी रिया की इज्जत खतरे में पड़ चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईशा जी रिया को अनिल के चंगुल से आजाद करवा पाएंगी? दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब सूरज और ईशा जी घर के बाहर टेंट लगाकर रहना शुरू कर देते हैं। दरअसल अरविंद जी मजबूरी में ईशा जी और सूरज को घर से बाहर निकाल देते हैं। सच्चाई यह है कि रिया की इज्जत बचाने के लिए अरविंद जी को ना चाहते हुए भी अपनी बेटी और बेटे को घर से दूर करना पड़ता है। रात हो जाती है और ईशा जी, जो अपने परिवार के बिना एक पल भी नहीं रह सकती, घर के बाहर दरवाजे के पास ही अपना बिस्तर लगाकर सोने की कोशिश करती हैं। वहीं सूरज एक स्टूल पर चढ़कर खिड़की के सहारे घर के अंदर झांकने लगता है कि अंदर क्या हो रहा है। तभी अचानक अरविंद जी बाहर आ जाते हैं और गुस्से में पूछते हैं कि यह सब कैसी नौटंकी चल रही है। ईशा जी भावुक होकर कहती हैं कि उन्हें अपने परिवार के बिना रहने की आदत नहीं है, इसलिए वह यहीं सोने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अरविंद जी दोनों को डांटते हुए टेंट में जाकर सोने का हुक्म दे देते हैं। असली झटका अगली सुबह लगता है, जब अरविंद जी को पता चलता है कि वह बाइक चोरी हो चुकी है, जिसे उन्होंने रिया के दहेज के लिए खरीदा था। उनका शक सीधे सूरज पर जाता है। सूरज साफ कहता है कि वह गुंडा हो सकता है, लेकिन चोर नहीं। वह वादा करता है कि बाइक ढूंढ कर लाएगा और अरविंद जी से सगाई पर ध्यान देने को कहता है। सगाई बिगड़ने के डर से अरविंद जी सूरज को मुंबई भेज देते हैं, एक खास हलवाई की मिठाई लाने के बहाने। लेकिन सूरज अपनी बहन की सगाई कैसे मिस कर सकता था, इसलिए वह भेष बदलकर एक पंजाबी पाजी बन जाता है और ढोल वाला बनकर सगाई में फिल्मी अंदाज में एंट्री करता है। अरविंद जी को एक पल के लिए शक होता है, लेकिन ईशा जी हालात संभाल लेती हैं और सूरज का राज खुलने से बच जाता है। तभी अचानक पता चलता है कि रिया घर में मौजूद ही नहीं है। पूरे घर में अफरातफरी मच जाती है। अरविंद जी को लगता है कि अनिल ने फिर से कोई चाल चल दी है। इसी बीच सूरज उन्हें संभालने की कोशिश करता है, लेकिन भूल जाता है कि वह अभी भेष में है। तभी अरविंद जी पहचान जाते हैं कि ढोल वाला उनका बेटा सूरज ही है। गुस्सा अपने चरम पर होता है, लेकिन तभी रिया वापस आ जाती है। अरविंद जी उसे गले लगाकर पूछते हैं कि वह कहाँ चली गई थी। रिया बताती है कि वह ज्वेलरी स्टोर गई थी, लेकिन अरविंद जी सख्ती से उसे शादी तक घर से बाहर न जाने का हुक्म दे देते हैं। इसी दौरान अरविंद जी के फोन पर अनिल का मैसेज आता है। फोन छीनने की हरकत ईशा जी के शक को और पक्का कर देती है। अब ईशा जी और सूरज अनिल पर नजर रखने लगते हैं, लेकिन अनिल अपनी घटिया चाल से बाज नहीं आता। सगाई के मौके पर जब सब तैयारियों में व्यस्त होते हैं, वह रिया को दोबारा किडनैप करवा लेता है और रिया फिर से गायब हो जाती है। अब बताइए, क्या इस बार ईशा जी रिया को बचा पाएंगी या अनिल की यह चाल सब कुछ बर्बाद कर देगी? अगर आप भी सच जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है।